ITR-1 कैसे फाइल करें, इस बारे में है। ITR-1 फॉर्म का उपयोग उन निवासी व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जिनकी सैलरी या पेंशन से इनकम है, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, अन्य सोर्स से इनकम जिसमें इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम या उपहार आदि से इनकम शामिल हो सकती है, जिनकी कृषि से इनकम 5,000 रुपए से अधिक नहीं है, और आवश्यक बात यह है कि उपरोक्त सभी सोर्स से उत्पन्न टोटल इनकम 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। फॉर्म ITR-1 का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है जो या तो किसी कंपनी का निदेशक है या जिसने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई असूचीगत इक्विटी शेयर धारित किए हैं। फॉर्म का उपयोग निवासी और साधारणतया अनिवासी व्यक्तियों या अनिवासियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों ने लॉटरी और हॉर्स रेसिंग जैसे सट्टा स्रोतों के माध्यम से इनकम, कारोबार और व्यवसाय से पूंजी अभिलाभ या व्यवसाय में कारोबार से इनकम अर्जित की है, वे ITR-1 फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक निवासी जिसके पास भारत से बाहर किसी भी इकाई में वित्तीय ब्याज सहित संपत्ति है या भारत से बाहर स्थित किसी भी अकाउंट में हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी है, वह फॉर्म ITR-1 का उपयोग नहीं कर सकता है। उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति ITR-1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं जो विदेशी टैक्स पेमेंट या डबल टैक्सेशन रिलीफ के लिए रिलीफ का दावा करते हैं, और साथ ही ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी पात्र स्टार्टअप से प्राप्त ESOP पर स्थगित इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना होता है। आइए अब ITR-1 फॉर्म को फाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को देखते हैं। फॉर्म ITR-1 फाइल करने से पहले आपको अपना पैन और आधार नंबर फॉर्म 16 और फॉर्म 16A एकत्र कर लेना चाहिए। AIS और फॉर्म 26AS डाउनलोड कर लेना चाहिए। बचत, निवेश या पेमेंट का प्रमाण और अपने बैंक अकाउंट तथा लोन अकाउंट स्टेटमेंट एकत्र करना चाहिए। ITR-1 फॉर्म फाइल करने के दो तरीके हैं। आप E-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से फॉर्म फाइल कर सकते हैं या आप E-फाइलिंग पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन से ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। ITR फाइल करने के लिए आपको एक वैध यूजर ID और पासवर्ड के साथ E-फाइलिंग पोर्टल पर एक रजिस्टर्ड यूजर होना चाहिए। आपके पैन की स्थिति एक्टिव होनी चाहिए और यह सुझाव दिया जाता है कि आपका आधार आपके पैन के साथ लिंक होना चाहिए। आइए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम ITR-1 कैसे फाइल करें। आपको सबसे पहले E-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाना होगा और लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन स्क्रीन पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करना होगा। लॉगिन करने के बाद E-फाइल टैब पर जाएं, इनकम टैक्स रिटर्न्स पर क्लिक करें और फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं। आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से उपयुक्त असेसमेंट ईयर का चयन करना होगा और फिर मोड ऑफ फाइलिंग को ऑनलाइन के रूप में चुनना होगा और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। इस चरण पर आपको अपने लिए उचित ITR के प्रकार का चयन करने की आवश्यकता नहीं है। नई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपने पहले से ही इनकम टैक्स रिटर्न का ड्राफ्ट सेव कर रखा है तो आप उसी ड्राफ्ट को जारी रख सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब आपको अपने लिए उचित स्टेटस का चयन करना होगा। ITR-1 फाइल करने के लिए आपको एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर होना चाहिए। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से ITR-1 का चयन कर सकते हैं। हालांकि यदि आप नहीं जानते हैं कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म उपयुक्त है तो आप विजार्ड आधारित रिटर्न सिलेक्शन के लिए बाईं ओर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार जब आप विजार्ड आधारित रिटर्न सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको विभिन्न ITR के लिए योग्यता शर्तें दिखाई देंगी। आप पर लागू होने वाली शर्तों के प्रकार के आधार पर आप अपने लिए उपयुक्त ITR फॉर्म का चयन कर सकते हैं। ITR-1 का चयन करने के बाद आप ITR-1 के साथ प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लिए उपयुक्त ITR का चयन कर लेते हैं तो आप उन दस्तावेजों की सूची को नोट कर सकते हैं जो आपको आपकी रिटर्न को तेजी से फाइल करने में मदद करने के लिए आवश्यक हैं, और फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। आप अपने लिए लागू चेक बॉक्स का चयन कर सकते हैं इसका उत्तर देने के लिए कि क्या आप निम्नलिखित कारणों में से किसी के लिए अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। रिटर्न समरी पेज पर आने के बाद आप देखेंगे कि 5 टैब हैं। आपको प्रत्येक टैब की पुष्टि करनी होगी। आइए हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके पहले से भरी हुई अपनी रिटर्न को सत्यापित करें और फिर प्रोसीड पर क्लिक करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब में 4 भाग हैं: प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फाइलिंग सेक्शन और बैंक डिटेल्स।
आप प्रोफाइल सेक्शन की जांच कर सकते हैं। कृपया अपना नेम, लास्ट नेम, पैन, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और आधार एनरोलमेंट ID की पुष्टि करें। प्रोफाइल डिटेल बदलने के लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रोफाइल सेक्शन पर जाना होगा। हालांकि आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स एडिट कर सकते हैं, जिसमें आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल ID शामिल है। आप फाइलिंग सेक्शन और बैंक डिटेल्स को भी एडिट कर सकते हैं। फाइलिंग सेक्शन में आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का चयन करना होगा। कृपया ध्यान दें कि फाइल अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 स्वतः चयनित हो जाएगी। हालांकि यदि आप फाइलिंग द रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू ए नोटिस अंडर सेक्शन 139(9), 142(1) या 148 का चयन कर रहे हैं, तो कृपया उपयुक्त रेडियो बटन का चयन करें। अब आपको यह चयन करना होगा कि क्या आप न्यू टैक्स रेजिम का विकल्प चुन रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर आप कुछ कटौती और भत्तों के लिए पात्र होंगे। कृपया ध्यान दें कि यदि आप न्यू टैक्स रेजिम का विकल्प चुन रहे हैं, तो आप उन कटौतियों और भत्तों के लिए पात्र नहीं होंगे। आप पॉपअप मैसेज देख सकते हैं और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपको बैंक अकाउंट का डिटेल देना होगा। आप रिफंड के लिए कम से कम एक अकाउंट का चयन कर सकते हैं और फिर कंफर्म बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब की पुष्टि हो गई है। आप अगले टैब ग्रॉस टोटल इनकम पर जा सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग शीर्षों इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और एग्जेम्प्ट इनकम के तहत इनकम डिटेल को सत्यापित करना होगा। आप पहले से भरे गए डिटेल को एडिट करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप सेक्शन 89 के तहत रिलीफ का दावा कर रहे हैं, तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ फॉर्म 10E फाइल करना होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जोड़ने के लिए आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको हाउस प्रॉपर्टी के प्रकार का चयन करना होगा कि क्या हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम्ड टू बी लेट आउट है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जोड़ने के लिए आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट या इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड का चयन कर सकते हैं। अन्य इनकम जोड़ने के लिए आप ऐड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एग्जेम्प्ट इनकम डिटेल जोड़ने के लिए आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। यह केवल रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए है। सभी इनकम को जोड़ने के बाद इनकम डिटेल सत्यापित करने के लिए कंफर्म पर क्लिक करें। अब ग्रॉस टोटल इनकम टैब की भी पुष्टि हो गई है। अब आप टोटल डिडक्शन टैब पर क्लिक कर सकते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में टोटल डिडक्शन टैब में ITR 1 में बदलाव पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। निर्धारण वर्ष 23-24 के प्रभावी आप धारा ATCCH के तहत डिडक्शन देख पाएंगे, जो एक नई डिडक्शन है जिसमें आवेदकों और केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान की गई पूरी राशि उल्लिखित होती है। यह लाभ उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने 1 नवंबर 2022 को या उसके बाद इस योजना की सदस्यता ली है। यदि आपने नियोक्ता की प्रकृति के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट का चयन किया है, तो यह डिडक्शन उपलब्ध होगी। फिर आप अग्निपथ योजना में योगदान के रूप में सेक्शन 80CCH के तहत डिडक्शन की एलिजिबल अमाउंट जोड़ सकते हैं। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम का विकल्प चुन रहे हैं, तो आप यहाँ उन डिडक्शन का डिटेल जोड़ सकते हैं जिनका आप दावा करना चाहते हैं। उपयुक्त डिडक्शन टाइल पर क्लिक करके आप अपनी डिडक्शन को सत्यापित कर सकते हैं। चैप्टर 6A की विभिन्न सेक्शन के तहत आप डिडक्शन का दावा करने के लिए उपयुक्त टाइल भी जोड़ सकते हैं। डिडक्शन टैब की पुष्टि हो जाने के बाद आप टैक्स पेड टैब पर जा सकते हैं। आप सत्यापित कर सकते हैं कि आपके टोटल टैक्स का पेमेंट सैलरी पर TDS, सैलरी के अलावा अन्य इनकम पर TDS, TCS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के माध्यम से किया गया है और फिर कंफर्म बटन पर क्लिक करें। टैक्स पेड टैब की अब पुष्टि हो गई है। आप टोटल टैक्स लायबिलिटी की पुष्टि कर सकते हैं। आपके द्वारा पहले से प्रस्तुत इनकम डिटेल्स के अनुसार सिस्टम द्वारा टोटल टैक्स लायबिलिटी की गणना की जाएगी। आप टैक्स की गणना के अनुसार टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स को सत्यापित कर सकते हैं। एक बार टैक्स लायबिलिटी टैब की पुष्टि हो जाने के बाद आप अब प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता है, तो आप पे नाउ या पे लेटर चुन सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि अभी पेमेंट करें और ई-पे टैक्स सर्विस का उपयोग करके टैक्स का पेमेंट करें। यह समझने के लिए कि ई-पे टैक्स सर्विस का उपयोग करके टैक्स पेमेंट कैसे करें, आप ई-पे टैक्स सर्विस पर वीडियो देख सकते हैं। टैक्स पेमेंट के बाद आप शेड्यूल टैक्स पर क्लिक कर सकते हैं।
आप टोटल टैक्सेस पेड को सत्यापित कर सकते हैं। चालान डिटेल्स स्वतः भर जाएगा। आपको चालान डिटेल्स सत्यापित करना होगा। यदि कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है तो आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स को जांच और जोड़ सकते हैं और फिर प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं। यह रिटर्न का प्रीव्यू है। अब आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर सकते हैं। सफलतापूर्वक वैलिडेशन के बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। आप उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपने रिटर्न को सत्यापित करना चाहते हैं और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। आप वेरीफाई लेटर भी चुन सकते हैं। हालांकि अभी वेरीफाई करने की सलाह दी जाती है। ई वेरिफिकेशन या वेरिफिकेशन लेटर के बाद आपकी रिटर्न सफलतापूर्वक फाइल हो जाएगी। आप डैशबोर्ड पर जा सकते हैं या आप रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ITR 1 फाइल करना बहुत आसान है। अधिक जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जा सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।